दोस्तों, इस पूरे यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी में मौजूद पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम इंसानों के रहने लायक कंडीशंस मौजूद है। और इस धरती पर हम इंसानों को इतना कुछ देखना बाकी है कि शायद अगर हम अपनी पूरी जिंदगी भी घूमने में लगा दें तब भी धरती की सभी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी है जहां जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि मानो ये जगह हमारी धरती के लिए बनी ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। इंडिया के उत्तराखंड में स्थित द स्केटिंग लेक एक ऐसी जगह है जो सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब भी सर्दियों का मौसम खत्म होकर गर्मियों का मौसम आता है तब लेक का बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है और तब बहुत से इंसानों के कंकाल हमें देखने को मिलते हैं। 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने ऐसे कंकाल को पहली बार यहाँ देखा। पहली बार जब ये कंकाल डिस्कवर्ड हुआ तब सभी को ये लगने लगा कि शायद यहाँ पर कोई इंसान दब गया होगा, लेकिन समय के साथ हर साल इन कंकालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण साइंटिस्ट भी काफी कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कंकाल उन जापानीज सोल्जर्स के हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए थे। इन कंकालों की संख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है, इसका सटीक एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी को नहीं मिला। कैलाश पर्वत। अगर आप भारतीय हैं तो आपने कभी ना कभी इस पर्वत के बारे में सुना ही होगा। हालांकि हाइट के मामले में ये पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि हाइट में कम होने के बावजूद भी इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। हिंदू धर्मों के अनुसार इस पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार भी इस पर्वत को पवित्र माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा इस पर्वत में क्या है जिसकी वजह से आज तक कोई इसके ऊपर चढ़ नहीं पाया? ऐसा भी नहीं है कि इस पर्वत पर लोगों ने चढ़ने की कोशिश ना की। एक रशियन पर्वतारोही ने जब इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तब उन्हें बहुत ही अजीब महसूस हुआ और बाद में उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक जब भी वो पर्वत पर चढ़ने के लिए पर्वत के नजदीक जाते थे तभी उनका दिल तेजी से धड़कने लगता था और उनका मन बार बार ये कहता था कि वो जिस पवित्र पहाड़ के सामने खड़े हैं उसको हरा पाना नामुमकिन है। उनके मन में ऐसा ख्याल आते ही वो अपने आप को बेहद कमजोर महसूस करने लगते थे और इसी के साथ उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने का ख्याल छोड़ दिया। इसके अलावा जो भी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता उसे किसी न किसी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता था। आज तक इस पर्वत पर इंसान क्यों नहीं चढ़ पाए? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर तूफान कभी रुकता ही नहीं, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? वेनेजुएला के पश्चिमी हिस्से में एक नदी के ऊपर ऐसा तूफान चलता रहता है जो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर हर रोज शाम 7 बजे के आसपास बिजली की तेज आवाजों के साथ तूफान स्टार्ट हो जाता है और ये पूरे दिन में 10 घंटे से ज्यादा समय के लिए चलता रहता है। ये तूफान साल में लगभग 150 दिनों तक चलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस शहर के चारों ओर यूरेनियम चट्टानें हैं जिसके कारण ये तूफान चलता है। लेकिन 2010 की जनवरी से मार्च ये तूफान यहाँ से बिल्कुल हट गया था और लोगों को ये लगने लगा कि शायद ये तूफान अब कभी नहीं आएगा। लेकिन बाद में लोगों का ये प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ और वहाँ पर तूफान दोबारा से चलने लगा। ग्रेविटी। अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो ग्रेविटी ऐसी चीज है जिसके बिना रहना नामुमकिन है और इसके नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया में मौजूद ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी सही से काम नहीं करती। इस अद्भुत जगह की खोज जॉर्ज फ्लीजन नाम के इंसान ने करी थी, क्योंकि यहाँ आते ही उनके कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी। ऐसा नोटिस करते ही तुरंत उन्होंने यहाँ पर कुछ जमीन खरीद ली और यहाँ की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए एक घर बनाया। इस घर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि यहाँ ग्रेविटी बहुत ही कम महसूस होती है। अगर आप यहाँ किसी बोल को ढलान से नीचे की ओर फेंकते हो तो वो ढलान से ऊपर की ओर जाने लगती है। ऐसा होने के कारण इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। द आइलैंड नो रिटर्न। ये आइलैंड कजाकिस्तान में मौजूद है। पहले इस आइलैंड में काफी पानी हुआ करता था, लेकिन अभी इस आइलैंड का पानी सूख चुका है। लोगों के मुताबिक जो भी इस आइलैंड पर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। इस जगह को 1939 में एक नेशनल रिजर्व घोषित कर दिया और ये जगह लोगों के लिए बंद कर दी गई थी और वहीं से इसके बारे में काफी थ्योरीज बननी चालू हो गई। 1939 में कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था और तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उस टाइम सभी देश मिलिट्री एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और दुनिया के सबसे खतरनाक बम बनाए जा रहे थे। ऐसे में सोवियत का इस जगह को बंद करना बहुत लोगों को अजीब लगा। लोग मानते हैं कि इस जगह बहुत से सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट किए गए थे। आज भी अगर आप इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी कार का GPS सिस्टम काम करना बंद कर देगा। सभी कंपास गलत दिशा बताने लगेंगे और यहाँ जाकर ऐसा लगने लगेगा कि ये जगह आपको अंदर आने से रोक रही है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह कौन सी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।